नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी का एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर का क्या प्रभाव आ रहा है। 18 अगस्त को मंगल देवता गोचर करके सूर्य की राशि से निकल करके, सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे और 3 अक्टूबर तक यहां पर ही विराजमान रहेंगे। मंगल का यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा फलित होगा, कैसा प्रभावित होगा, करेगा, किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमसे लखनऊ में 20, 21, 22 अगस्त को मिलना चाहते हैं, अक्टूबर में आप हमसे अहमदाबाद में मिलना चाहते हैं, दिसंबर में 16, 17 को आप हमसे मुंबई में मिलना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपना समय फिक्स कर लें। बाद में समय नहीं मिलेगा क्योंकि लिमिटेड सीटें रहती हैं। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप सभी के लिए हम ज्योतिष के मूल सिद्धांत को लेकर के, मूल सिद्धांतों को जिंदा करने का प्रयास करते हैं और इसी श्रृंखला में अब चर्चा होगी मंगल के गोचर की। कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा प्रभावित होगा यह गोचर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हल्का सा इस गोचर पर। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल का विराजमान होना, अष्टम भाव को पीड़ित भाव वैसे भी कहा जाता है। कहते हैं कि अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठ करके भी कई बार नकारात्मक फल देते हैं। तो अष्टम भाव में मंगल का यह गोचर कैसा प्रभावित होगा। यहां से आपके घर से अगर देखा जाए, अष्टम में बैठ करके कुंभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बैठ करके चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव पर दे रहे हैं और जो है सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब भाव को दे रहे हैं, अष्टम दृष्टि आपके पराक्रम भाव को दे रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए हमें लगता है, जो हमारी गणना कहती है, सूक्ष्म रूप से अगर बताते हुए चले तो यह गोचर थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। किन किन विषयों पर कष्टकारी रहेगा, किन विषयों पर शुभता प्रदान कर रहे हैं मंगल देव, आइए जानते हैं। एक एक करके चारों भावों से होने वाले, जो मिलने वाले प्रभाव हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा होगी कुंभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव में हो रहे गोचर की। आपके सप्तम भाव से निकल करके मंगल अष्टम भाव में आ रहे हैं। सप्तम भाव में रहने पर कई चीजों पर आपके शुभता दिए हैं। थोड़ा सा जो उतार चढ़ाव, नोकझोंक बहुत लंबे समय से चल रही थी वैवाहिक जीवन में, वहां भी शुभता दे रखे थे, लेकिन अब अष्टम भाव में गोचर हो जाने से आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, कानूनी अड़चन थी और उसमें मुसीबत बनी हुई थी, डर बना हुआ था, तो वह डर अब बढ़ जाएगा। अष्टम भाव में बैठ करके कारागार योग तक कराते हैं मंगल देवता, अगर कहीं भी आपकी कुंडली में मंगल राहु का दोष बन रहा होगा तो, क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर पीड़ा देते हैं। कानूनी रूप से पीड़ा देंगे, शारीरिक रूप से पीड़ा देंगे, दुर्घटना इत्यादि की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। चोट लगना, ब्लड निकलना, ब्लड का रिसाव होना या फिर रक्त संबंधी कोई दिक्कत आना, कोई समस्या आना, यह सब पूर्ण रूप से दर्शा रहे हैं मंगल देवता अष्टम भाव में बैठ करके कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए। और अष्टम भाव में मंगल बैठ करके आपको पीड़ा ज्यादा दे रहे हैं, शुभता कम दे रहे हैं। हाँ, अष्टम भाव में विराजमान रहने से, आपके लग्न से, आपकी राशि से, तो यह देखा जाएगा कि पीड़ा देंगे, लेकिन जो है अगर पुराने समय से कोई लंबी कोई दुर्घटना इत्यादि के बाद बीमारी से परेशान थे या पीड़ा से परेशान थे, पुरानी कोई पीड़ा थी, तो वहां पर लाभ मिल सकता है, वहां पर आपको शुभता मिल सकती है। अब बात होगी, चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर। चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव में बैठ करके एकादश भाव को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि धन का फंसना, धन की वजह से विवाद इत्यादि होना, संबंधों में अगर व्यापार चल रहा था या पैसों का लेन देन चल रहा था
तो इस गोचर काल में संबंध प्रभावित होंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते पूर्ण रूप से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों की वजह से आर्थिक रूप से आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभावित होंगे और पैसों की वजह से मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे उल्टे सीधे फंसेंगे, आर्थिक तनाव की स्थिति आएगी, आर्थिक संकट जैसी स्थिति दे देंगे और व्यर्थ व्यय भी कराएंगे। बुरी स्थिति में आकर भी आपके शौक को विराम नहीं देने देंगे और आक्रोश में, आवेश में आकर कई बार आप व्यर्थ के व्यय करेंगे जो कि आपको और ज्यादा आर्थिक संकट में डाल देंगे। बात होगी अब सप्तम दृष्टि की। सप्तम दृष्टि आपके पड़ रही है सेकंड हाउस यानी कि कुटुंब भाव पर। सप्तम दृष्टि क्या कहती है? सप्तम दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ने की वजह से घर में, परिवार में, पति पत्नी को लेकर के, वैवाहिक संबंधों को लेकर के, माता पिता या पारिवारिक संबंधों में तनाव, लड़ाई झगड़े, नोकझोंक या परिवार का अलगाववाद की तरफ जाना, अलग अलग होना, क्लेश, कलह कुटुंब भाव में दर्शाता है। भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ लड़ाई झगड़े, नोकझोंक होंगे, इस तरीके के भाव मिल रहे हैं। बात अब अष्टम दृष्टि की आपके पराक्रम भाव पर यानी कि तृतीय भाव पर पड़ रही है अष्टम दृष्टि। और यह कैसे फलित होगा, किस प्रकार से अष्टम दृष्टि आपके लिए फलित हो रही है, इस विधि को भी जान लेते हैं, इस प्रभाव को भी जान लेते हैं। अष्टम भाव में बैठ करके आठवीं दृष्टि जो है वह आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है यानी पराक्रम भाव पर पड़ रही है। पराक्रम भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ने से आप देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास, ताकत, प्रभाव, प्रभुत्व बढ़ जाएगा। बहुत दिनों से अगर आपके रिश्ते, आप रिश्तों में झुक रहे थे और लोग झुकाते जा रहे थे, तोड़ते जा रहे थे आपको, तो अब वह स्थिति समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर अद्भुत चमत्कारी ताकत, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मबल आएगा जिसकी वजह से आप सभी परिस्थितियों से लड़ करके अपना मान, अपना सम्मान, अपना कद दोबारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। तृतीय भाव पर पड़ने वाली अष्टम भाव से मंगल की दृष्टि दर्शाती है कि अगर आप व्यापार में हैं, राजनीति में हैं या किसी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हैं तो वहां पर मंगल आपको अद्भुत शत्रु पराजय की ताकत दे रहे हैं। आपके शत्रु पराजित होंगे, आपके प्रतिस्पर्धी जो हैं वह धराशायी हो जाएंगे और आपको टॉप पर बिठाने की ताकत और काबिलियत मंगल देवता अष्टम भाव में बैठ करके आठवीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर देने से प्रभाव दे रहे हैं, शुभता प्रदान कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि मंगल के गोचर से कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए नकारात्मक प्रभाव से बचने का क्या उपाय है। अगर आप मंगल के गोचर से बचना चाहते हैं तो आप किसी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर जाकर के आप लाल पुष्प लीजिए और सफेद चंदन, लाल पुष्प और सफेद चंदन, पहले सफेद चंदन आप चढ़ाइए शिवलिंग पर और उसके बाद लाल पुष्प अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय बैठ करके या खड़े होकर वहीं पर एकांत मन से, शांत मन से प्रभु में लीन होकर के जाप करिए और प्रणाम करके निकल जाइए। आपके जीवन से समस्त प्रकार की पीड़ाएं जो हैं वह मंगल की दूर होंगी और आपके जीवन में शुभता आएगी। आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। हमें दीजिए अब आदेश। और हाँ, अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप मुंबई, अहमदाबाद में मिलना चाहते हैं तो मुंबई और अहमदाबाद वालों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। अब तक आप अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे से ठगे गए हैं तो आइए वास्तविक रूप से आजमाइए। देखिए, एक बार फीस तो हम भी लेंगे लेकिन वह खलेगी नहीं आपको, यह हृदय पर रख करके मैं गारंटी देता हूं और साक्ष्य भी इसका आप स्वयं बनेंगे। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।